हे गाइस, वेलकम टू ईसीएस एकेडमी। सो ये जो प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं गाइस आज लेक्चर नंबर 4 में या वीडियो नंबर 4 में, ये जो प्रॉब्लम रहेगा वो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा पूछा है गाइस। उसने बोला है कि लेट एक्स बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे उसने वो स्पेसिफाई किया है कि ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ओके, अगर उसने नहीं भी स्पेसिफाई किया होता है तो गाइस इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे कहीं पे भी टेबल नहीं दिया हुआ है, और तो और यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, सो जब भी हमारे को क्वेश्चन में एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फेयर इनफ गाइस। एंड विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये पीडीएफ दिया हुआ है उसने। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स by 6 plus k. Okay, x by 6 plus k for या if x is between 0 and 3. Okay, so x अगर 0 और 3 के बीच में रहेगा then only this f of x is equal to x by 6 plus k. Okay, otherwise मतलब बाकी सब जगह पे x की बाकी कोई भी वैल्यू के लिए ये f of x क्या होता है गाइज, 0 होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन आगे पूछा है। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आप लोग के सामने लिखूं। यहाँ पे बोला है, पहला क्वेश्चन है फाइंड k। k गाइज यू नो ये k क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर, बराबर है गाइस। एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x is greater than 1, greater than equal to 1 and less than equal to 2। ओके गाइस, सो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन गाइस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अपने को एक चीज समझ में आना चाहिए कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में भी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं गाइस। हमारे वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने देखा था कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए ये प्रॉपर्टी को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। Fair enough guys, but if you notice अच्छे से guys, if you notice this x by 6 plus k is only is valid for range 0 to 3। okay, 0 से लेके 3 तक के लिए वैलिड है, अदर देन दैट वो बाकी सब के लिए क्या है गाइज, 0 है। सो हेंस ये जो इंटीग्रेशन का ये जो लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये अभी हम लोग चेंज करके 0 टू 3 कर देंगे। फेयर एनफ गाइस, सो जो भी रेंज के लिए फंक्शन अवेलेबल होता है, यहाँ पे 0 से लेके 3 के लिए अवेलेबल था, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन का रेंज चेंज करके 0 टू 3 कर दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये पर्टिकुलर सम के लिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं गाइस 0 से लेके 3। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन 0 से लेके 3। एफ ऑफ एक्स गाइस वी नो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, इट्स नथिंग बट एक्स बाय 6 प्लस के, दैट्स इट, dx इज इक्वल टू 1। ना अपने को ये इंटीग्रेशन निकालना है गाइस, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है। आप अभी क्या करोगे, पहले टर्म में यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म में आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, बराबर है, एक्स बाय 6, जिसमें से 1/6 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, बचेगा एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस नेक्स्ट ये जो k दिख रहा है गाइस, ये k भी कांस्टेंट है, और यू नो दैट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बराबर है ना बच्चा लोग। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अपने को पता होना चाहिए। सो k का इंटीग्रेशन इज ऑलवेज kx। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, k का इंटीग्रेशन 0 लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, जो कि गलत हो जाता है गाइस। k का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन kx होता है। तो आई विल राइट ओवर हियर kx एंड देन यहाँ पे हम लोग लिमिट्स पुट अप करेंगे गाइस। लिमिट्स है हमारे पास 0 से लेके 3 विच इज इक्वल टू 1। चलो इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे गाइज, ये 6 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस के एक्स, एंड वी हैव अपर लिमिट एज 3, लोअर लिमिट एज 0 इज इक्वल टू 1। नाउ गाइज हम लोग ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस के, और ये एक्स की जगह पे विल पुट 3। फेयर एनफ गाइज, सो ये हमारा अपर लिमिट। नेक्स्ट माइनस लोअर लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे गाइस, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे, तो आ जाएगा 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस के इंटू 0। बाय द वे ये 0 ही होता है, सो डोंट वरी, बट ये लोअर लिमिट हो गया हमारा। लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया हमने इंटीग्रेशन में, विच इज इक्वल टू 1। फेयर एनफ गाइस, अभी आप जब इसको सॉल्व करोगे गाइस यहाँ पे, सो विल गेट 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3k की जगह पे 3k। ये तो ओवरऑल टर्म गाइस 0 ही होने वाला है, ठीक है, सो नो नीड टू वरी, विच इज इक्वल टू 1। फिर एनफ गाइस, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये 9/12 को अगर आप वो साइड पे लेके जाते हो तो आपके पास आ जाएगा गाइस 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 9/12। आई होप गाइस आप लोग को ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, सो आपके पास आ जाएगा k 3k इज इक्वल टू 3/12, एंड फाइनली आपके पास k आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे
डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. सो विल गेट 1/3 इंटू 3/12. 3 कैंसिल. सो फाइनली विल गेट k का वैल्यू एज 1/12. फिर इनफ गाइस. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग ने क्या किया बच्चा, एक सिंपल सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया. ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं ना बच्चा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो ये जो इंग्लिश वाला स्टेटमेंट को अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं तो वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस. और ये सिर्फ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए. अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ आई पी आई इज इक्वल टू 1. गाइज यू नो दैट डिस्क्रीट के लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं और कंटिन्यूस के लिए इंटीग्रेशन. ओके, सो खैर ये मैं इरेज कर देता हूँ, हमारे को इससे ही मतलब था. एंड वी आर डन विथ के का आंसर आ गया गाइस 1/12. ओके, नाउ नेक्स्ट अपने को एक और चीज फाइंड करनी है गाइस, प्रोबेबिलिटी दैट x lies probability that x is between 0 and 1. या x is equal to greater than 1 and less than equal to 2. So let's start with the probability. अब ये probability निकालते कैसे हैं? It's very easy guys. So आपको एक hint दे देता हूँ यहाँ पे. Whenever you are asked to find the probability that x lies between a to b, ओके आपको x का प्रोबेबिलिटी निकालना है सच दैट कि वो a और b के बीच में है. सो आप क्या करते हो बच्चा, इंटीग्रेशन निकालते हो. जो f ऑफ x आपको दिया रहता है ना, दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके, या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इसका आप इंटीग्रेशन निकालते हो कहाँ से कहाँ तक, जो रेंज के लिए आपको ये स्पेसिफाई किया हुआ है. सो सपोज a से लेके b आपको स्पेसिफाई किया है, तो आपको a से लेके b इसका इंटीग्रेशन निकालना है. ओके गाइस, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. ओके, नाउ अगर आपको कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन a. ओके, सो ये वाले केस में आप क्या करोगे गाइस, देखो उसने आपको क्या बोला है कि x है ना a से बड़ा होना चाहिए, तो आप उसका लोअर लिमिट a ले लोगे. एंड सिंस आपको पता नहीं है कि अपर लिमिट कहाँ तक है, देखो a से बड़ा है बट अपर लिमिट आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे टिल इन्फिनिटी f ऑफ x dx. ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गाइस दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर हमारे पास a से लेके b का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला तो हम कैसे निकालेंगे, और x इज ग्रेटर देन a निकालने बोला तो कैसे निकालेंगे. एक्चुअली यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब एक थर्ड वाला भी तो आप केस ऐसा ले सकते हो कि सपोज अगर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन a. मतलब सपोज अगर ये मेरा स्केल है, ये मेरा पॉइंट है a, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है a से कम का प्रोबेबिलिटी. सो दिस साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, बराबर है गाइस. सो आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी टू a. ओके, सो यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू a f ऑफ x dx. फेयर एनफ गाइस. सो बेसिक स्केल से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको ये क्या निकालना है. सो ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये ध्यान देनी है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. ओके, और इसी पे बेसिस पे हम लोग लास्ट स्टेप, लास्ट चीज़ निकालेंगे. फाइनली वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x is between 1 and 2, या x is equal to greater than 1 and less than equal to 2. सो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल है बच्चा, इसको हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेशन. सिंस हमको 1 और 2 के बीच का प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो विल इंटीग्रेट फ्रॉम 1 to 2. किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे बच्चा, f ऑफ x dx. सिंस आवर फंक्शन दिस f ऑफ x इज वैलिड फॉर 0 to 3, देन इट इज ऑल्सो वैलिड फ्रॉम 1 to 2. ओके, सो यहाँ पे भी वो वैलिड रहेगा. कूल. सो विच इज इक्वल टू 1/2. f ऑफ x क्या था गाइस हमारे पास f ऑफ x था x/6 प्लस k, वेर एज k का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 1/12. तो मैं क्या करूंगा, k की जगह पे मैं यहाँ पे 1/12 सब्स्टिट्यूट करूंगा गाइस. फेयर इनफ, dx. सो अब ये इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चा, बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है. यहाँ पे x/6 में मैं क्या करूंगा, 1/6 कॉन्स्टेंट पोल के बाहर निकालूंगा और x का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास x²/2. ओके, माइनस सॉरी प्लस नेक्स्ट 1/12, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/12 इंटू एक्स, और हम लोग यहाँ पे अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज नथिंग बट 1 से लेके 2. ओके, विच इज इक्वल टू गाइस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 6 और ये 2 इंटू ओके 12 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज x² प्लस x डिवाइडेड बाय 12, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2. ओके गाइस, अभी इसको हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो व्हाट विल गेट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका अपर लिमिट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर इज 1 एंड देन x की जगह पे 1 विल पुट डिवाइड बाय 12, दैट्स इट. सो इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे गाइस, सो यू विल गेट 6/12 माइनस 2/12.
So what you'll get is 4 by 12, and the answer is 1. 4 ones are 4 threes are. So answer is 1 by 3. So therefore the probability that x is greater than equal to 1 but less than equal to 2 is 1 upon 3 or 0.33333. Fair enough guys. So I hope आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया रहेगा.